अरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बॉस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यूपी लेखपाल को लेकर के कि जिसमें 65 प्लस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए क्लास की शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है तो डाटा को सूचना में बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन। जो डाटा को सॉफ्टवेयर जो होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, सूचना में चेंज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल है, और सॉफ्टवेयर का भाग है, बिल्कुल। हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम भी, बिल्कुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम भी है कंपाइलर। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एमएस वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है कहाँ विद्यमान है। यानी कि जाबो जो खेती है वहाँ कहाँ पर की जाती है, इसका तरीका तो नागालैंड में की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर भारत में गेहूं के फसल को हेरा फेर किस में की जाती है। तो देखिए गेहूं की फसल को किस में हेर फेर की जाती है, तो धान में की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान। अब देखिए धान क्या है? खारिफ फसल है। जब खारिफ फसल को काटा जाता है तो उसके बाद क्या बोया जाता है? गेहूं। गेहूं क्या है? एक राबी फसल है। गेहूं क्या है? एक राबी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण की दर कितनी केजी है। तो प्रति हेक्टेयर 15 केजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 केजी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। तो 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 ट्रिलियन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकाला जाता है। तो कितना? तो इसका 350, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 मिलियन टन। 350 मिलियन टन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, मतलब किस पर था। तो अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो था वो कहाँ पर है, यानी कि तो ये सारनाथ में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? तो सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में क्या हुए थे? इनकी मृत्यु हुई थी। और जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो किसके दरबार के हिस्सा थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचमहल किस में स्थित है। तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है पंचमहल। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, अकबर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। तो जियाउद्दीन बर्नी भी है, अमीर खुसरो भी है, मिन्हाज उस सिराज भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास खां, या इसको शेखानी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का जो है इतिहासकार नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। पारित मतलब अंगीकृत कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसी कारण क्या होता है,
प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर जो बात करते हैं हमारा संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान को माना गया है, भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान को कैसा माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में भारतीय संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो 1935 में एम.एन. रॉय ने सुझाव दिया था। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो बिल्कुल 15 कुल महिला सदस्य थी। अगर जो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। अगर जो बात करते हैं सबसे पहला जो राज्य भाषा के आधार पर बना था तो वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था? तो एपी था, यानी कि आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। यहाँ पर गलती हुई टाइपिंग की, तो प्रकाश मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर के पर जो है समानता का वचन देता है भारतीय संविधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अगर जो ये पूछता कि जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? मंगल। और एक शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो 6000 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द इंडियन पेनिसुलर एक्सटेंडेड इनटू द भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, हिंद महासागर तक दक्षिण में फैला हुआ है। अगर जो बात करते हैं पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है, तो पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तक, और जो है पूर्व में कहाँ तक? तो बंगाल की खाड़ी तक, और जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में अरब सागर तक, और जो है इसमें जो दिया गया दक्षिण में हिंद महासागर तक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर बताया गया है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया, किलोग्राम प्रति मीटर। और न्यूटन सेकंड भी नहीं होगा, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड भी नहीं होगा। इसमें जो थोड़ी सी गलती हुई है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा इसका राइट आंसर। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठोस का निश्चित आकार होता है, न निश्चित आकार नहीं, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं, ये भी गलत है। निश्चित आकार और निश्चित मात्रा ये सही है। ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित मात्रा मतलब आयतन भी निश्चित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? अगर जो बात करते हैं इसमें प्रोटॉन की खोज, तो यूजिन गोल्डस्टीन ने की थी। यूजिन गोल्डस्टीन ने 1886 में पॉजिटिव किरणों की खोज की, जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। देखिए रादरफोर्ड का नाम कब आता है? रादरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। इसका नामकरण
किया था। इसलिए अगर ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में गोल्डस्टीन ही आंसर इसका करेक्ट मानता है आयोग, तो इसका गोल्डस्टीन ही आप करेक्ट मान लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर क्या होता है? मछली उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से, और हार्टिकल्चर जो होता है वो बागवानी से संबंधित होता है। बागवानी से संबंधित होता है, इसमें फल फूल और सब्जी मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों से संबंधित है। एनाटॉमी शरीर की संरचना से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर और ट्यूमर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोलॉजी मूत्राशय सिस्टम से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर और ट्यूमर के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? तो बिजनौर में स्थित राम गंगा बांध जो है 128 मीटर के ऊंचा है। सबसे ऊंचा बांध है राम गंगा बांध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आम का उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और किसका? गन्ना का। आम गन्ना और गेहूं, और जो है आम गन्ना गेहूं और आलू, आम गन्ना गेहूं और आलू, इन चारों का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ में नींबू सामान्यतः उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो यहाँ पर 25 से 40% राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर जो करेक्ट आंसर पूछा जाएगा तो बिल्कुल एकदम सटीक डाटा जो है वो 55% का है। पहले आता था 43%, लेकिन अब आ रहा है 55%, एकदम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो शेर सफारी जो है इटावा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शेर सफारी इटावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। और द्वितीय कौन रखता है? एमएच मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन सा है? गाजियाबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद सर्वाधिक साक्षर है। लेकिन अगर जो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर दिया होता तो उसका राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जौनपुर दिया गया है। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 1024 है। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 1024। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आजमगढ़। आजमगढ़ का 1019 ही है। और जो है तीसरे नंबर पर कौन है? देवरिया। देवरिया का 1017 है। देवरिया का 1017। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। और यहाँ पर जो गोरखपुर दिया गया, तो गोरखपुर में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है। और मथुरा में सबसे कम, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर निर्माता की निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तांबा और यूरेनियम के कौन से जिला प्रसिद्ध है? तो ललितपुर। ललितपुर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अगली वीडियो में पढ़ाया था ललित एक किसकी उत्तम प्रजाति है? तो अमरूद की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है कांच के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? कांच की राजधानी भी फिरोजाबाद को कहा जाता है, क्योंकि चूड़ी को सुहाग में जो है सबसे ज़्यादा मतलब वो माना जाता है सौभाग्य
तो इसलिए जो है उत्तर प्रदेश को सौभाग्य नगरी या सुहाग नगरी भी से कहा जाता है फिरोजाबाद को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेराइट या एंडासुलुसाइड उत्तर प्रदेश किस जिले में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में चूना पत्थर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है चूना पत्थर सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखाएं कितनी है? तो 3 शाखाएं, एक जिला स्तर और दूसरा मंडल स्तर और तीसरा राज्य स्तर। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम जो है बिहार में। कितनी परसेंट है? 51.51% 51.51 या 51.1%, 51.1% या 2% मान सकते हैं, 5 भी कहीं कहीं पर देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में? सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। पन्ना कहाँ पर है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में। तो इसमें कौन सा बच गया? अमनगढ़। अमनगढ़ कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में बात करते हैं तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में और हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध शहर पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन कहाँ पर या पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात 902 है। उत्तर प्रदेश का टोटल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 912। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो जौनपुर का। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 1024 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से संयुक्त अक्षर कौन सा व्यंजन है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र, ज्ञा और स्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रदुमन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, उसे अनुत्कीर्ण होने की आशा है। ये गलत है, यहाँ पर आशंका होना चाहिए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज की, देखो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए कृपा शब्द 2 बार नहीं आता है, तो इसमें 2 बार आ गए, तो ये भी गलत। ये दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं, तो ये तो सही है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया, काट कर फल बच्चों को खिलाओ, ये गलत है। इसका क्या होना चाहिए? बच्चों को फल काट कर खिलाओ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर एकदम होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है? वाक्य में सर्वनाम का कौन सा है? देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और इसका फल कर्ता पर ही पड़े, तो उसके क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम सो रहा है, तो जैसे राम सोया है, राम सो रहा है, तो राम का सोने का प्रभाव राम पर ही पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? आक्रामक क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया, इस समय श्याम आता होगा, तो इस समय
श्याम आता होगा, इसमें कौन सा है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो हीरा मोती ये दोनों तो पुल्लिंग है, लेकिन इसमें मणि शब्द लिखा हुआ है ये स्त्रीलिंग है, ये गलत हो जाएगा। हार क्या है? पुल्लिंग है। पुखराज भी पुल्लिंग है, लेकिन पायल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। नाथ, नाथ स्त्रीलिंग शब्द है। मूंगा और पन्ना ये दोनों क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो नाथ स्त्रीलिंग हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। कोआ, खरगोश और मंडल ये तीनों जो है क्या हो जाएंगे? विकल्प में सभी पुल्लिंग हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? हम चूड़ियां पहन रहे हैं तो किस काल की इसमें क्रिया है? तो अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है तो वर्तमान काल में भी है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि लगातार कार्य हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आक्रामक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य हमेशा संभव होता है? तो भाववाचक, भाववाचक क्रिया जो होती है हमेशा आक्रामक क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गतियां शब्द कौन सा वचन है? ये गति का बहुवचन है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीसीबी की प्रविष्टि वर्तमान प्रक्रियाओं में की जाती है, तो प्रोसेस टेबल में पीसीबी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोसेस टेबल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट का अर्थ क्या है? पोस्ट का अर्थ क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो एप्पल आईएनसी नहीं है, इसका एडोब आईएनसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बहुत तेजी से गति करने लगेगा या बहुत तेजी से काम करेगा? इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, गति से काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी, या बहुत तेजी से काम करने लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें एमएस वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी करा दिया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने का अनुमति देता है? कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो डिजाइन टैब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजाइन टैब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरित डेटा का उदाहरण नहीं है? असंचारित डेटा का उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल इसमें में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा या फिर मैं ही बता देता हूँ। स्प्रेड टेबल जो होगा, स्प्रेडशीट टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस टेबल एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका VLOO के UP का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।